नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि विश्वामित्र सेना ने सकती है क्रांति का रूप अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। विश्वामित्रा किसी भी हद तक जा सकती है और बक्सर के विकास के लिए क्रांति के रूप में लेने जा रही है। राजकुमार चौबे जी का कहना है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम घर घर हर दरवाजे पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आप हमसे जुड़ें और इस मांग को लेकर आंदोलन करें। सबका विकास हो रहा है लेकिन बक्सर का नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? बक्सर हमारे ऐतिहासिक स्थल है, महर्षि विश्वामित्र की नगरी है। आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या कारण है प्रेस वार्ता? ये प्रेस वार्ता इसलिए किए गए हैं कि अभी जो बक्सर की जो लड़ाई है, विश्वामित्र सेना जो लड़ाई लड़ रही है सनातन संस्कृति उत्थान की, अब ये लड़ाई जो है अब बक्सर में अब एक नए मुहिम और नई ऊर्जा के साथ अब विश्वामित्र सेना अब लड़ाई चालू करेगी। और बक्सर का जो मांग है, अभी तक सीतामढ़ी का कायाकल्प हो गया, लेकिन सरकार ने किया। अभी अच्छी बात है हमारे बिहार के सनातन संस्कृति के लिए सीतामढ़ी में जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी जो उत्थान सनातन संस्कृति के सीतामढ़ी में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बक्सर को हम लोग दिए हैं। बक्सर के अभी उसी तरह से बक्सर की लड़ाई अभी पिछड़ा हुआ है। तो बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम आज पीसी जो है किए हैं कि अब लड़ाई जो है अब दूसरे रूप में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाएगी। और बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो बक्सर की लड़ाई अब सनातन संस्कृति की रहेगी। और हम चाहते हैं कि बक्सर का जो लड़ाई है अब दूसरे रूप में इसको अब लेके चलेंगे। हम अब इसको जनता की तरफ लेके चलेंगे और जनता आंदोलन के रूप में इसको निर्णायक भूमिका में अब लेके विश्वामित्र सेना जाएगी। तो क्या जो दूसरा रूप बता रहे वो राजनीति होगा? बक्सर की लड़ाई के लिए जो करना होगा वो किए करेंगे। अब बक्सर के सम्मान की लड़ाई के लिए जो करना होगा वो करेंगे। विधानसभा की तैयारी भी हो रही है क्या? विधानसभा की अभी तैयारी नहीं है, लेकिन बक्सर के सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निर्णायक लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी। अब बक्सर के जनता के बीच में हम जाएंगे। अब ये हमारा समय आ गया है कि अब बक्सर की जनता के समय में विश्वामित्र सेना जाएगी। गांव-गांव, गली-गली हर लोगों से बक्सर के सम्मान की लड़ाई के लिए आग्रह करेंगे कि सारे लोग आगे आएँ बक्सर के सम्मान के लिए। दूसरा रूप कर रहे हैं, कैसा होगा दूसरा रूप? दूसरा रूप अब क्रांति का रूप होगा बक्सर की लड़ाई के लिए। सनातन संस्कृति की क्रांति के रूप में अब निकलेंगे हम लोग। अब सनातन की रक्षा ऐसे तो कोई सुनने वाला है नहीं। सनातन तो सब लोगों ने सनातन को कमज़ोर समझा है और बक्सर सनातन संस्कृति के धरोहर है। उस काफ़ी सालों से इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं बक्सर सनातन संस्कृति की, लेकिन कोई इसको ठोस जो है उसका वो मिल नहीं रहा है। तब उसको जनता के बीच में जाना पड़ेगा उसको लेकर, और जनता को साथ लेकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास जो है, जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसको स्थापित किया जाए, उसकी मांगों को पूरा किया जाए। जो हमने 10 मांगे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो लिखा है, उस मांग को पूरा किया जाए। अब उसके लिए हम चाहते हैं कि अब लड़ाई अब निर्णायक भूमिका में विश्वामित्र सेना लड़ेगी। अब 10 जो मांगे बोल रहे हैं, इस मांगों में 10 में क्या करें? 10 में है कि महर्षि विश्वामित्र जी के कॉरिडोर बने, एक उनकी भव्य प्रतिमा लगे, विश्वामित्र जी के नाम से चौराहा हो, और च्यवन ऋषि जो है उनका जो सबसे बड़ा हमारा दुनिया में जो चंपरास बीज की जो कंपनियां सबसे ज़्यादा आज मुनाफा कमा रही है, तो वहाँ चौसा में उनके नाम से वहाँ भी बड़ा आश्रम बने, उनको लोग जाने, वो धरोहर को स्थापित किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मांग है हमारा, जो वामन अवतार हुआ, ये सब जानते हैं कि बक्सर सनातन संस्कृति की धरोहर है। और वामन अवतार जो हुआ, हम लोग वामन की कथा तो जरूर सुनते हैं, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वामन अवतार, लेकिन ये बक्सर में हुआ है। माता अहिल्या का उद्धार हुआ, तड़का भगवान राम और तड़का धर्म युद्ध हुआ। तो इसकी लड़ाई के लिए जो हमारी लड़ाई है, इसको एक महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बना के इसको स्थापित किया जाए कि देश दुनिया में पर्यटन बिहार का बक्सर जो धार्मिक राजधानी बनाने की हमारी मांग है, ये पूरा किया जाए। और सरकार से यही मांग है और लड़ाई भी हमारी यही है कि धार्मिक राजधानी बनाया जाए बक्सर को, और इसको पर्यटन के रूप में बक्सर को विकसित किया जाए। बिहार की धार्मिक राजधानी है भाई, इतना बड़ा इतिहास सनातन का कोई न काशी का है, न वृंदावन का है, न अयोध्या का है जो बक्सर का है। तो लड़ाई सनातन संस्कृति के यहाँ बक्सर के सारे लोगों का रोजगार का, सनातन संस्कृति जब मजबूत होगा तो रोजगार भी यहाँ लोगों को मिलेगा। जहाजें उतरेंगी, जो काशी अयोध्या जो दर्शन करने आएगा वो हमारे बक्सर भी दर्शन करने आएगा। भगवान राम का कर्म भूमि है ये। तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इसकी लड़ाई अब गांव-गांव तक अब जाएंगे लेके, और जनता के बीच में लड़ाई जाएंगे। और बक्सर के सम्मान की बात है। और यहाँ जो है बक्सर हम शुरू से बोलते आए हैं, यहाँ सारे लोगों ने बक्सर को चरगाह बना दिया है। सब लोगों ने, सब अभी भी चरगाह बनाने की तैयारी में सब लोग लगा हुआ है कि कैसे बक्सर को चरगाह बना के फिर चुनाव लड़ना और वो करना, ये सब लगा हुआ है। और इसी में बक्सर पिछड़ता चला गया।
अब बक्सर का बेटा, बक्सर का सम्मान जो है अपना बक्सर के लोग ही इसको सम्मान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले आपकी जो मांगे सारी स्वीकृत हो पाएंगी? चुनाव से पहले जो आपकी मांगे हैं 10 वो सब नहीं होगी तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जनता के बीच जा रहे हैं ना, आक्रोश होगा, आंदोलन होगा, क्यों नहीं होगा। जागरूकता आपकी मतलब कि अभी चल रही है? हाँ, एकदम चल रही है। अब गांव-गांव तक जो है हमारी यात्रा निकलने वाला है, आंदोलन होगा। जब कोई सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारा लास्ट क्या है, आंदोलन करेंगे। अब बक्सर पर्यटन और सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है। तो हमारी जो पर्यटन है ना बक्सर, और हमारे बक्सर जिला नहीं पूरा शाहाबाद में इससे रोजगार मिलेगा लोगों को। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका इतिहास जो है, जिस चीज़ के लिए बक्सर जाना जाता है, यहाँ भी भव्य मंदिर बने, जैसे माता सीता का बना है, जैसे अयोध्या बना है, जैसे काशी कॉरिडोर बना है, जैसे वृंदावन है। लाखों लोग वहाँ से पर डे आते हैं दर्शन करने। कितना टूरिज्म का विकास हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इससे बढ़िया रोजगार कहाँ मिलेगा, कहीं रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो हम इसीलिए हम चाहते हैं कि बक्सर का जो हमारा लड़ाई है, जो मांग है, उसके लिए अब दूसरा जो है हमारा है कि अब जनता के बीच में जाने का समय आ गया है। अब बक्सर की लड़ाई लड़ेंगे हम, और जनता के बीच में हम लड़ेंगे। अब जनता को साथ लेके चलेंगे। बक्सर के लोग बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत है उसमें। देखिए, बक्सर बाढ़ के पीड़ित में कितने गांव जो है कटान के तरफ जो है बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जितने यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं, जो विधानसभा चुनाव जीत के आए, कहाँ कुछ किए हैं, ठोस कदम कोई उठाया है? नेतृत्व कमजोर है आपका। कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कितने लोग घर से बेदखल हो गए, न गंगा नदी में समा रही है। कोई मजबूत कोई कदम है ही नहीं यहाँ पे। मजबूत नेतृत्व, जनता के प्रति उन लोगों का लगाव रहेगा तब न जाके काम करेंगे। वो तो चुनाव जीतना और चुनाव जीत के अपना झोली भरना, यही काम है उन लोगों का। तो इसी के विरोध में विश्वामित्र सेना लड़ी है, बक्सर के सम्मान में विश्वामित्र सेना मैदान में। तो बक्सर के सम्मान की बात हम कर रहे हैं। तो क्या विश्वामित्र सेना कोई ठोस कदम उठाएगा बाढ़ पीड़ितों के लिए? हाँ, करेगी, मदद करेगी। जितना विश्वामित्र सेना से मदद हो सकेगा हर संभव प्रयास करेगी। बक्सर के लिए तो विश्वामित्र सेना ही बनी है, और ये आने वाला समय में विश्वामित्र सेना पूरा देश में, विश्वामित्र सेना का आने वाला समय में राष्ट्रीय ऑफिस भी बक्सर ही रहेगा हमारा। विश्वामित्र सेना, हाँ, यही रहेगा, इसी भूमि पर रहेगा, भगवान विश्वामित्र की धरती पे यही रहेगा। और ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। अब सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र सेना को हमने निर्माण किया है, और जहाँ जहाँ बिहार में सनातन संस्कृति कमज़ोर हुआ है, वहाँ वहाँ विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ेगी। पूरा देश दुनिया में इसकी लड़ाई चलेगी। विश्वामित्र सेना सत्ता में आना जरूरी है। लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में तो जैसा अभी तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी तो पहले जनता के बीच में जाए ना। जनता सबका मालिक होती है ना। अब जनता का निर्णय है। अभी तक बक्सर इतना पिछड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कारण है, तो जनता के बीच में जाए। आज से 50 से 60 साल हो गया। प्रतिनिधियों का दोष है। हाँ, 100% है। ये देख समझ में नहीं आ रहा है। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। बदलाव के लिए तो आगे आए हैं। बदलाव तो होगा, और क्रांति के रूप में बदलाव होगा, और ऐसा बदलाव होगा कि बक्सर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। ये ऐसा कभी देखने को मिलेगा कि बक्सर में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ कि 60 सालों में पहला ऐसा परिवर्तन होगा जो क्रांति के रूप में होगा।